नमस्कार, सिटी लाइट में स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IB24। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोले। छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ कांग्रेस नेताओं की सोमवार से 2 दिनों तक दिल्ली में बैठक होने जा रही है। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज, TS सिंहदेव, भूपेश बघेल, मोहन मरकाम और धर्मेंद्र साहू समेत अन्य वरिष्ठ नेता शामिल होंगे। फैक्ट एंड फाइंडिंग कमेटी के अध्यक्ष वीरप्पा मोइली सभी नेताओं से 1-to-1 चर्चा करेंगे। चर्चा के बाद मोइली AICC को अपना रिपोर्ट सौंपेंगे। साथ ही 13 अगस्त को कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे छत्तीसगढ़ के सभी कांग्रेस नेताओं की बैठक लेंगे। आगामी कांग्रेस की रणनीतियों पर चर्चा करेंगे। बैठक पर डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि किसी का किसी पर एतबार नहीं, कांग्रेस में ऊपर से नीचे तक अनुशासन नहीं। तो वहीं प्रदेश अध्यक्ष दीपक बैज ने भी भाजपा को अनुशासनहीन बताया। भारतीय जनता पार्टी में कितना अनुशासन है वो सबको पता है। अगर अनुशासन होता, जो 2 पद खाली हैं, आसमान पर टपके और खजूर पे लटके वाला स्थिति है, अभी तक क्यों नहीं भर पा रहे? मेरा सवाल है, क्या 5 साल ऐसी चलाएंगे? क्या तो उन्हें तत्काल नियुक्त कर देना चाहिए, मंत्रियां बनाना चाहिए, क्यों नहीं बना रहे? एक सेना जो है, सेना कोई है, अगर उस सेना में अनुशासन नहीं है तो ताकत नहीं होती। और इसीलिए मैं भाजपा को कहना चाहता हूं कि भाजपा का अनुशासन जो है वो भाजपा की ताकत है। वहाँ इस बात का कोई सरोकार ही नहीं है, किसी को किसी से कोई एतबार ही नहीं है। भिलाई निगम के 3 कांग्रेसी पार्षदों ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वार्ड क्रमांक 3 के पार्षद हरिओम तिवारी, वार्ड क्रमांक 6 के पार्षद रविशंकर कुर्रे और वार्ड क्रमांक 9 की पार्षद राणा साहू ने जिलाध्यक्ष मुकेश चंद्राकर को अपना इस्तीफा सौंपा। साथ ही भिलाई महापौर पर कई गंभीर आरोप भी लगाए गए। तीनों पार्षद वार्ड विकास न होने और निगम की अनदेखी से काफी समय से नाराज चल रहे थे। उन्होंने कई बार MIC में अपनी मांगे रखी, लेकिन जब शहर सरकार ने ध्यान नहीं दिया तो उनका गुस्सा फूटा। हालांकि अभी पार्षदों का इस्तीफा स्वीकार नहीं किया गया, उनसे 3 दिन विचार करने का समय मांगा गया। राजधानी रायपुर में भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा की एक और करतूत उजागर हुई। कांग्रेस शासनकाल में होरा ने रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड के एक प्रोजेक्ट में अपने हिसाब से नियम बनवाए, अपने हिसाब से काम करवाया। प्रोजेक्ट का टेंडर अपनी ही बेटी के फर्म को दिलवा दिया। अब 3 साल के लिए प्रोजेक्ट होरा के हाथों में है, जिससे उसकी फर्म करोड़ों रुपए कमा रही और रायपुर स्मार्ट सिटी लिमिटेड को अपनी संपत्ति के बदले नाम मात्र पैसा मिल रहा। दरअसल पिछली कांग्रेस सरकार जी रोड पर 5.5 करोड़ रुपए की लागत से यूथ हब बनाने का प्रोजेक्ट लाई थी। बताया गया कि खेल विभाग और ग्रीन बेल्ट के जमीन पर युवाओं के लिए निर्माण किया जाएगा। यहाँ छात्राओं के बैठने, पढ़ने, जॉगिंग ट्रैक और खाने की व्यवस्था रहेगी। इसके साथ ही सघन वृक्षारोपण भी किया जाएगा। लेकिन धौस धमक से यहाँ यूथ हब की जगह चौपाटी बना दी गई और ठेका दे दिया गया। भूमाफिया गुरुचरण सिंह होरा की फर्म मेसर्स गुरु हरिकिशन होटल एंड रिसोर्ट को, जिसका संचालक गुरुचरण सिंह होरा का बेटा रणजीत सिंह होरा है। इस प्रोजेक्ट में शुरू से ही जमकर धांधली के आरोप लगते रहे। केंद्र सरकार से आए फंड से एक होटल कारोबारी को फायदा पहुंचाने के लिए प्रोजेक्ट बनाया गया और टेंडर की शर्तें ऐसी रखी गई कि ज्यादातर लोग टेंडर के लिए अयोग्य हो जाए। टेंडर हथियाने के बाद यहाँ की बदहाल व्यवस्था पर सवाल उठ रहे हैं। कांग्रेस की सरकार रहते गुरुचरण सिंह होरा ने जमकर मनमानी की, लेकिन इस बार प्रदेश में भाजपा की सरकार बनते रायपुर स्मार्ट सिटी के अधिकारी हरकत में आए। मुख्यमंत्री विष्णु देसाई की सरकार में भूमाफिया होरा पर लगातार कार्रवाई हो रही है। इसी कड़ी में अधिकारियों ने होरा की फर्म मेसर्स गुरु हरिकिशन होटल एंड रिसोर्ट को नोटिस भेजा और 2 फरवरी 2024 को फर्म का टेंडर निरस्त कर दिया गया। पूर्व मंत्री राजेश मूणत ने बताया कि नवंबर तक का समय दिया गया, उसके बाद कड़ी कार्रवाई की जाए। यूनिवर्सिटी के बाहर जो यूथ हब के नाम पर चौपाटी शुरू की गई है, आपको बता दें कि गुरु हरिकृष्ण होटल्स और रिसोर्ट्स को इस शर्त पर यह कॉन्ट्रैक्ट दिया गया था कि यहाँ पर तमाम मेंटेनेंस उनके द्वारा किया जाएगा। लेकिन हो क्या रहा है, देखिए जो संचालन हो रहा है, किस कदर गंदगी पसरी है। सुबह से शाम तक जो भी खाना पीता होता है वो लगातार यहाँ पर जमा होता है और लोगों को इसी के गंदगी के बीच में आपको खाना पीना पड़ेगा, जबकि लगातार यहाँ पर सफाई होनी चाहिए और बाकायदा ये सारी चीज़ें टेंडर पे है। तो जहाँ भी आप घूमेंगे आपको देखिए हर जगह डस्टबिन भरा हुआ मिलेगा, बल्कि यहाँ के जो चलने का फुटपाथ है वहाँ पर भी भारी गंदगी मिलेगी और इसी के बीच में कुत्ते घूम रहे हैं, मवेशी घूम रहे हैं। लोगों को इसी गंदगी के बीच में खाना पीना भी पड़ रहा है। अगर डस्टबिन ओवरफ्लो हो गई है तो उसे निकालने की जिम्मेदारी तो जिन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ली उनकी होनी चाहिए। तो अगर वो लोग टाइम टू टाइम उस चीज़ पे करेंगे, लाइक इफ वी आर डूइंग आवर पार्ट, देन दे शुड डू देयर पार्ट ऑल्सो।
बिल्कुल देखिए, और ये हो रहा है लापरवाही किस कदर जो है बरती जा रही है। तो स्थानीय लोग ये यूथ हब के लिए जगह दी गई थी, यूथ हब बनाया गया था कि छात्र यहाँ पढ़ेंगे, फ्री वाईफाई रहेगा, इंटरनेट। ये तो ऐसा लग रहा है कि एक और चौपाटी बना दी गई है। ये पूरी तरह से चौपाटी बना दिए हैं। इसके आड़ में कुछ लोग जो बीच के मीडिएटर हैं, दुकानदार भी प्रताड़ित हैं, इनसे अनाप शनाप पैसा लिया जा रहा है यहाँ। यूथ हब के लिए लेकिन सिर्फ पार्टी करने के लिए, ना कि कोई पढ़ाई से संबंधित किसी कार्य के लिए। मतलब ऐसा कोई माहौल है क्या बैठ के पढ़ाई लिखाई करेंगे? भाई बिल्कुल नहीं, आप देख लो यहाँ से वहाँ तक खाने पीने का बस है, पढ़ाई का तो कुछ है ही नहीं। लेकिन जब से ये यहाँ चौपाटी बना है तब से असामाजिक तत्व का जमावड़ा हो चुका है और पीछे पूरे रात को लोग दारू गांजा पीते रहते हैं, लड़कियों को छेड़ते रहते हैं और पार्किंग की बड़ी समस्या है। एग्रीमेंट के नियम का उल्लंघन करने पर गुरु हरिकृष्ण होटल एंड रिसोर्ट्स को 14 से ज़्यादा नोटिस मिल चुकी है। उसका टेंडर रद्द कर दिया गया है, लेकिन एक बार फिर से रसूख के दम पर गुरुचरण होरा और उसके लड़के ने इस पूरे प्रक्रिया को रोक कर रखा और अभी भी दबंगई से यहाँ पर जो है चौपाटी का संचालन किया जा रहा है। अगर नियमों का पालन होता तो कोई बात नहीं, मामला कोर्ट में जाने के बाद भी अभी तक यहाँ पर नियम का पालन नहीं हो रहा है, वही नियमों का उल्लंघन हो रहा है, लोगों को गंदगी में खाना पड़ रहा है। दूसरा, सुरक्षा की भारी कमी है और यूथ हब के नाम पर सिर्फ और सिर्फ यहाँ पर चौपाटी चलाई जा रही है। देखते हैं सरकार बदली है, नियम का उल्लंघन करने वाले होरा परिवार पर कार्रवाई होती है या फिर से रसूख का दम देखने को मिलेगा। कैमरामैन नजीर खान के साथ संदीप शुक्ला, IBC 24 रायपुर से। गलत जानकारी आपने दी, जनता को गुमराह किया। जनता को गुमराह नहीं किया, आपने हाई कोर्ट तक को गुमराह किया। आपने मेरे से कहा कोई ड्राइंग डिजाइन निकाल करके हम यूथ हब बना रहे हैं, मैंने तब कहा आप यूथ हब नहीं बना रहे हैं, चौपाटी बना रहे हैं। नवंबर के तक का मेरे को कहा है कि हम नवंबर तक शिफ्ट कर रहे हैं, इंतजार कर रहा हूँ, नवंबर तक का नहीं हटेगी। कोरबा में पेट्रोल पंप संचालक पर जानलेवा हमला कर 5 लाख रुपए के लूट के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने रायगढ़ जाकर 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने आरोपियों के पास से कैश और अन्य सामान जब्त कर लिया। बताया जा रहा है कि लूट की वारदात के गिरफ्तार आरोपी पहले भी लूट और अपहरण मामले में गिरफ्तार हो चुके थे। बता दें कि 5 अगस्त की शाम करतला थाना क्षेत्र में लूट की वारदात से हड़कंप मच गया था। पेट्रोल पंप के संचालक संतोष गोयल पर अज्ञात आरोपियों ने जानलेवा हमला कर 4,80,000 रुपए की लूट कर फरार हो गए थे। कोरबा SP सिद्धार्थ तिवारी के दिशा निर्देश पर साइबर सेल की टीम के साथ ही पुलिस ने को आरोपियों का सुराग जुटाने के लिए कहा। पुलिस ने इस लूट कांड का खुलासा होने के बाद तीनों आरोपियों के पास से लूट की रकम बरामद कर ये जो भरतलाल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। इसमें 2 पुरुष और 1 महिला हैं और इनके पास से 4,43,000 रुपए की जो संपत्ति जो लूटी गई थी उसके खर्च का विवरण और कैश हमने बरामद कर लिया है और इनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाए। कोरबा में ठेकेदार को लाभ पहुंचाने के लिए नगर निगम का नया कारनामा सामने आया। निगम अधिकारियों ने नियमों को ताक पर रखकर डिवाइडर पेंटिंग के लिए टेंडर जारी कर दिया और बारिश में ही बता दें कि करीब 7 किलोमीटर के डिवाइडर को पेंट करने के लिए 20 लाख खर्च करने की योजना है। वही मामले में निगम सभापति ने अधिकारियों को दोषी बताते हुए पूरे मामले को भ्रष्टाचार से जोड़ा है। इतनी लापरवाही, इतनी दादागिरी, इतनी मनमानी चल रही है निगम अधिकारियों की कि बिना टेंडर किए वहाँ के डिवाइडर का पेंटिंग शुरू करवा दिया। बरसात में जबकि ये काम होता नहीं है और जो काम बरसात में होता नहीं उसमें जबरन जोर डाल के किया जा रहा है। समझ से परे अधिकारियों लोग का क्या निर्णय है। ओपन भ्रष्टाचार है, खुला भ्रष्टाचार है इसमें। खबर सिवनी से, जहां पेंस टाइगर रिजर्व में वन परिक्षेत्र अंतर्गत गाय चरा रहे बुजुर्ग किसान पर बाघ ने हमला कर दिया। हमले में 57 साल के बुजुर्ग किसान बालक राम गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसे कुरई अस्पताल में प्राथमिक उपचार के लिए भर्ती कराया गया, जिसके बाद उसे नागपुर रेफर कर दिया गया। आदमखोर बाघ के हमले से क्षेत्र में एक बार फिर हड़कंप मचा हुआ है। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्कूल कॉलेज में अध्ययनरत छात्राओं के खाते में 57.18 करोड़ रुपए की राशि ट्रांसफर की। भोपाल के रविंद्र भवन में आयोजित कार्यक्रम में सीएम ने सौगात दी। छात्राओं को ये राशि सैनिटरी पैड के लिए दी गई। ऐसा करने वाला देश का पहला राज्य बन गया। सीएम ने 19,06,137 छात्राओं के खातों में 57 करोड़ 18 लाख से ज्यादा की राशि सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर किए। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कहा कि हमारी एक बेटी 10 पुत्रों के बराबर होती है। अब हमारी लोकसभा विधानसभा में तय
33% आरक्षण के कारण विधायक, संसद, मंत्री और मुख्यमंत्री बनेंगे। सीता गीता केवल नाम रखने के लिए नहीं, उनके जीवन को धारण करने की जरूरत है। ध्वनि के साथ हमारे प्रिय मुख्यमंत्री जी का हार्दिक स्वागत। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी, लेकिन झांसी वाली रानी के अलावा भी 2 रानी है मध्य प्रदेश की। उसमें से एक रानी दुर्गावती, लेकिन अकबर की सेना को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार धूल चटाने का काम अगर किसी ने किया है तो रानी दुर्गावती के माध्यम से हुआ। कि दुर्भाग्य से हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस में पढ़ते हम केवल अपनी पढ़ाई सिलेबस तक रखते हैं। सीता गीता ये नाम रखने की नहीं है, उनके जीवन की पीछे की विशेषता हमको पकड़ के चलना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव 1 दिवसीय मंडला दौरे पर रहे। यहां आयोजित रक्षाबंधन और श्रावण उत्सव कार्यक्रम में उन्होंने हिस्सा लिया। यह कार्यक्रम लाडली बहनों के लिए आयोजित था। इस दौरान सीएम ने मंच से बमनी को तहसील बनाने की घोषणा की। वहीं मंडला जिले की महिला मोर्चा की बहनों ने 11,000 राखियों से स्वागत किया। मौके पर पीएचई मंत्री और स्थानीय विधायक संपत्तिया उइके ने सीएम को बहनों की ओर से राखी बांधी। वहीं तिरंगा रैली को झंडी दिखाकर रवाना किया। विकास के मामले में मंडला तो क्या आगे बढ़ रहा है, कल्पना करना मुश्किल है। आपने कहा कि यहाँ बमोरी में हमारा जो हवाई अड्डा है, इसमें विकास के लिए पैसे दो। 6 करोड़ तो दे दिए जो, और भविष्य में भी हमारी सरकार ने निर्णय किया है, ये जो वायुश्री सेवा चालू करी है, अभी शहडोल सिंगरौली तक आई है, आने वाले समय में मंडला से भी शुरू करनी जाएगी, मंडला से भी हवाई सेवा दी जाएगी। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और विधानसभा अध्यक्ष राजनांदगांव पहुंचे और मिनी माता निर्वाण दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम में शामिल हुए। वहीं हर घर तिरंगा अभियान के तहत भाजपा युवा मोर्चा की बाइक रैली को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। तिरंगा रैली में बड़ी संख्या में भारतीय जनता युवा मोर्चा के पदाधिकारी और कार्यकर्ता शामिल हुए। सतनामी समाज के जिला संगठन के शपथ ग्रहण समारोह में भी उन्होंने शिरकत की। इस दौरान सीएम ने दीपक बैच के आरएसएस मुख्यालय से तिरंगा यात्रा निकाले जाने के बयान का जवाब देते हुए कहा कि तिरंगा पूरे भारतवासी का है और देश की आज़ादी के लिए वीर सपूतों ने बलिदान दिया, जिसकी बदौलत हम आज़ादी मिली। सभी को राष्ट्र ध्वज फहराने का अधिकार है। देखिए, तिरंगा झंडा तो सबका है, पूरे भारतवासी का है और आज़ादी की लड़ाई में हजारों लाखों हमारे वीर सपूत शहीद हुए हैं, उनके बदौलत हम लोग को आज़ादी मिली है। तो तिरंगा झंडा तो एक ही धन का है, सबको अधिकार है अपने घर में फहराने का। मध्य प्रदेश में हर घर तिरंगा अभियान के तहत अलग अलग जिलों में कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा। हम आपको इसकी 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर ग्वालियर की, जहां केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हर घर तिरंगा अभियान में शामिल होने पहुंचे। इस दौरान उनका जोरदार स्वागत किया गया। सिंधिया ने हर घर तिरंगा अभियान की प्रशंसा करते हुए कहा कि हर भारतीय को इसे गर्व के साथ अपने घर पर फहराना चाहिए। दूसरी तस्वीर जबलपुर की, जहाँ बीजेपी ने उत्तर मध्य विधानसभा के विधायक अभिलाष पांडे की अगुवाई में तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा में बीजेपी कार्यकर्ताओं के साथ दिव्यांग ट्राईसाइकिल पर तिरंगा लेकर देश भक्ति गानों पर झूमते दिखे। वहीं बैलगाड़ी में भारत माता की झांकी भी बनाई गई थी। तीसरी तस्वीर भी जबलपुर की, जहां पुलिस के जवानों ने तिरंगा यात्रा निकाली। यात्रा जबलपुर पुलिस लाइन से शुरू हुई। पुलिस जवानों की तिरंगा यात्रा माल गोदाम चौक, कलेक्टर कार्यालय से घंटा घर, मालवीय चौक, बड़ा फुहारा, कोतवाली से होते हुए घामापुर चौक के रास्ते पुलिस लाइन में समाप्त हुई। हर घर तिरंगा अभियान भारत के प्रजातंत्र का सबसे बड़ा अभियान है। भारत का एक एक नागरिक गर्व और प्रफुल्लता के साथ अपने घर पर तिरंगा लहराए। भारत की आन बान और शान हमारा तिरंगा है।
बीजेपी महिला मोर्चा ने रविवार को सावन महोत्सव का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय शामिल हुए। उनके साथ महिला बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े, पूर्व केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह, पूर्व सांसद सरोज पांडे, हरियाणा की पूर्व सांसद सुनीता दुग्गल समेत बड़ी संख्या में महिला मोर्चा की महिलाएं शामिल हुए। इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने विभिन्न मुद्दों को लेकर प्रतिक्रिया दी। मुख्यमंत्री ने कहा कि इस आयोजन से महिलाएं छत्तीसगढ़ की परंपरा और उनकी संस्कृति को जीवंत रखने का काम किया। वहीं नक्सलियों के लिए लेवी वसूलने वालों पर हुई कार्रवाई पर कहा कि नक्सलियों से कौन संपर्क में है, जांच होगी, सब सामने आएगा और कार्रवाई होगी। इसके साथ ही विश्व आदिवासी महोत्सव में मुख्यमंत्री के शामिल नहीं होने पर कांग्रेस की बयानबाजी को लेकर कहा कि कांग्रेस राजनीति कर रही है। खुद आदिवासी समाज से हूं। भाजपा ने आदिवासियों के लिए आदिम जाति मंत्रालय का गठन किया। अभी केंद्र और राज्य में भी आदिवासी मंत्री। हमारी बहनों ने महिला मोर्चा के माध्यम से जो हमारी संस्कृति है पुरानी, लोक कला की, लोक नृत्य, लोक संगीत, ये सब को जीवंत रखने का एक अच्छा प्लेटफॉर्म तैयार किया है। देखिए, जब से हम लोग सरकार में आए हैं तब से नक्सलवाद के साथ मजबूती के साथ लड़ रहे हैं। कोई अगर नक्सलियों का सहयोग भी किसी न किसी रूप में करता है, अगर वो पकड़ में आएंगे तो उनके ऊपर भी कार्रवाई सख्ती से होगी। मैं भी आदिवासी समाज से हूँ। आदिवासियों का मान सम्मान और विकास अगर किसी पार्टी ने किया है तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी मुख्यमंत्री की बात होती थी, लेकिन छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी मुख्यमंत्री अगर बैठा है तो ये भी भारतीय जनता पार्टी की देन है। तो इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये घड़ियालू आंसू बहाने से कुछ होने वाला नहीं है। छत्तीसगढ़ में पिछले 10 सालों से अगस्त में भारी से अति भारी बारिश का ट्रेंड रहा। बंगाल की खाड़ी में कम दबाव हो तो 3 से 4 दिनों तक भारी बारिश होती है। मौसम विभाग के अनुसार इस बार भी ऐसा ही ट्रेंड रहने की संभावना है, यानी अगस्त में अच्छी बारिश होगी। मानसून का सीजनल कोटा 1050 से 1100 मिलीमीटर होने की संभावना है। जून से लेकर अब तक प्रदेश में लगभग 800 मिलीमीटर बारिश हो चुकी है। प्रदेश में अब तक 16% ज़्यादा बारिश दर्ज की गई, लेकिन बेमेतरा, जशपुर और सरगुजा बारिश की कमी से जूझ रहा। मौसम वैज्ञानिकों की माने तो आगामी दिनों में ये कमी भी दूर हो जाएगी। इसमें बारिश हुई है जो लगभग बराबर बारिश चल रही है, और पूरे प्रदेश के जो बारिश है सीजनल बारिश जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर महीने की ये लगभग 1150 मिलीमीटर होती है। और अभी तक जो बारिश हुई है आज की तारीख तक 16% ज़्यादा बारिश है। अभी तक तो अलर्ट जारी नहीं किया गया है, लेकिन भारी बारिश होने की संभावना है। इंदौर के विश्व प्रसिद्ध खजराना गणेश को इस साल भी सबसे पहले राखी बांधी जाएगी, जिसके बाद इंदौर में धूमधाम से रक्षाबंधन का त्यौहार मनेगा। खजराना गणेश की विशेष राखी बनकर तैयार हो चुकी है। राखी इस बार पर्यावरण की थीम पर बनाएगी। करीब 2 महीनों में 20 लोगों की मेहनत से यह राखी बनकर तैयार हुई। इस खूबसूरत राखी की विशेषता बता रही हमारी संवाददाता निहारिका। आप मेरे पीछे इतनी जो बड़ी सी राखी देख रहे हैं, ये विश्व प्रसिद्ध भगवान श्री गणेश के लिए ही बनाई गई है। जिस तरह से हर बार परंपरा अनुसार सबसे पहली राखी इंदौर में भगवान गणेश को ही समर्पित की जाती है, उन्हीं को बांधी जाती है। उसके लिए ये राखी हर वर्षानुसार इस बार भी तैयार की गई है। और हमारे साथ खुद पालरेचा जी मौजूद है, जो हर वर्ष अनुसार इसी तरह से राखी जो है वो बनाते आए हैं। क्या खास इस बार हो रहा है और राखी में क्या खास है, वो हम इनसे ही जानेंगे। पालरेचा जी, हर वर्ष अनुसार इस बार भी ये जो राखी है ये बनकर तैयार हो चुकी है। 17 अगस्त को राखी जो है वो भगवान गणेश तक पहुंचेगी और उसके बाद 19 अगस्त को उनको पहनाई जाएगी। किस तरह से इसकी तैयारी जो है वो आपने शुरू की थी? पिछले 20 वर्षों से पालरेचा परिवार के द्वारा प्रथम पूजनीय भगवान गणेश, खजराना गणेश जी को और उनके साथ साथ लीला सरकार, महाकाल राजा, इन सभी को एक विशाल राखी जो हाथ से बनी हुई होती है, जो राखी बनाने की सामग्री होती है, फोम, गत्ता, सलमा, सितारा, नग, नगीना इत्यादि से। और इस बार जो राखी हमने जो बनाई है, हमेशा हम जो एक थीम को लेकर चलते हैं। इस बार जो है पर्यावरण को लेकर। कितने लोगों ने मिलकर इस राखी को तैयार किया है? इससे 20 से 25 लोगों ने, घर परिवार और दुकान के सभी कर्मचारियों ने मिलकर 1.5 से 2 माह के समय में तैयार किया।
यहाँ पर जो राखी बनाई गई है इसे 19 अगस्त को भगवान श्री गणेश को पहनाई जाएगी और हर वर्ष अनुसार इसी तरह से राखी जो है वो पहनाई जाती है। इस बार भी राखी को बनाकर तैयार कर दिया गया है और 19 अगस्त को किस तरह से राखी पहनाई जाएगी उसकी अपडेट भी IBC 24 आपको लगातार देता रहेगा। बने रहिए हमारे साथ। कैमरामैन नंदन सिंह पवार के साथ निहारिका शर्मा, IBC 24 इंदौर। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।